अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान आजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा हुआ है। ये जो है वो मुआहदे की टैग लाइन है, एक पर हमला, तीन पर हमला। अब सवाल ये है कि ये मुआहदा जो है ये बड़ा सीक्रेट है, किसी ने देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन तज्ज़िये, तबसरे और वो क्या कहते होते हैं वो फाद मुस्तफ़ा अपने शो में कहता था तुक्के तुक्के लगा रहे हैं सारे लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सवाल बेसिक ये है कि एक पर हमला, तीन पर हमला, अगर तो ये बात सच है और सही है और लिखी हुई है एग्रीमेंट के अंदर, फिर तो वेल डन है, फिर तो अच्छी बात है कि तुर्की की एक बहुत बड़ी फ़ौज है, यानी पावरफुल फ़ौज है। रिसेंटली इन्होंने अमेरिका से भी जहाज़ लिए। सऊदीया जो है वो वैसे ही मालदार बहुत है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। पाकिस्तान की आर्मी जो है वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड और एग्रेसिव और पुरजोश। तो फिर तो अच्छी बात है कि एक पर हमला और तीनों पर हमला, यानी पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खासा इंडिया ने अटैक कर दिया, तो इसका मतलब है तुर्की भी इंडिया में अटैक करेगा और सऊदीया भी करेगा, और यानी कंसीडर ये किया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है और तुर्की जो है वो एक बयान जारी कर देता है और सऊदीया से भी एक ढीला मठा सा बयान जारी हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मुआहदे में पाकिस्तान की फ़ौज को यूज़ कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान को उस तरह ये बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। अगर सऊदीया पे कोई हमला होता है या खुदा न खासा तुर्की पे या सऊदीया में किसी पे भी, तो फिर तीनों मुल्कों को मिलकर लड़ना चाहिए। वैसे मैं तैयब उर्दगान को सुना था कि वो कहते हैं बाकी ममालिक जो इस्लामी है ना वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ग्रैंड अलाइंस बन जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये दुनिया और क्या कहते हैं कि तमाम जो है ना यहूद व नसारा के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। इसराइल, अमेरिका, जितने भी जो है ना ममालिक, वो उनको एक जो है ना वो ठंडक पड़ जाएगी कि यार ये अब एक ऐसा ब्लॉक बन गया कि हम इनसे मत्था नहीं लगा सके, और ये आने वाले दिनों में इनके लिए तजारती, इकॉनमी, सब कुछ यानी हर चीज़ के लिए बेहतरी होगी। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखना है कि इस पर लिखा तो हुआ है ना कि एक पर हमला, सब पर हमला, पता चले वो लाइन ही ना लिखी हो तो हम मारे ही ना जाए कहीं। हमारे सुहेल अफरीदी साहब भी बेचारे क्या करें, वो लठे का सूट और चमकीले बूट तो पहन लेते हैं। पहले उनके ऊपर प्रेशर था कि आप जो है ना डेट दें, अब वो इतना जो है ना प्रेशर के बाद उन्होंने डेट दी 27 सितंबर की जाके, तो अब वो तनकीद की जद में हैं। हर वो क्या कहते हैं ख़ास व आम उनको कह रहा है कि अल्लाह के बंदे 2 महीने के लिए इमरान खान को तूने क्यों कैद तन्हाई में और अजाब में, टॉर्चर में डाला हुआ है। सेहत उसकी इमरान खान साहब की बिल्कुल लो हो चुकी है, तो आपने इतना लंबा टाइम क्यों दे दिया है। वैसे चलें अब दे दिया है तो दे दिया है, लेकिन विद इन बिटवीन जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो पीटीआई कर सकती है। सबसे पहले जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर हालात बुरे हैं, आज भी कश्मीरी अपने हक़ के लिए खड़े हुए हैं, धरना दिए बैठे हैं। रावला कोट, डी चौक जो है वो कश्मीरी अवाम से भरा हुआ है, जॉइंट एक्शन कमेटी खड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो है ना ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एपीसी कॉल करें, एक ऐसी जॉइंट एपीसी बुलाएं जिसके अंदर तमाम अपोजिशन पार्टियां, तमाम हुकूमती पार्टियां, सबको दावत दें। इंटरनेशनल मीडिया बैन हुआ है वैसे तो कश्मीर में वो जाकर रिपोर्ट कर नहीं सकते, उसको भी बुलाएं, सबको बुलाएं, लोकल मीडिया को बुलाएं, यूट्यूबर्स को, सबको बुला लें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सबको बुलाएं, और फिर बिठा के कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान हैं उनको बुलाएं, कश्मीरी जमातों को बुलाएं और वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। क्या ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल बन जाएगा। फिर 2 दिन के बाद जो है ना बलोचिस्तान के अंदर क्या बुरे हालात हैं, बलोचिस्तान को बुलाएं, बलोचिस्तान की तमाम अपोजिशन की पार्टियाँ, हुकूमती पार्टियाँ, बलोच जितने सरदार, सबको बुला लें, उनको कि आएँ और बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस टाइम पे उसके ऊपर डिस्कशन करें। मईशत बिल्कुल मरी हुई है इस टाइम पे, पाकिस्तान का बुरा हाल है। तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और तमाम टॉप के बड़े जो है ना वो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, क्या वो शबर जैदी साहब, शबर जैदी का नाम लेना जो है ना आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं वो कैसी बातें करते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन वो बाजवा साहब को कहे थे कि बाजवा साहब का पता नहीं, मैंने जब चेयरमैन एफबीआर था मैंने एक काम किया तो कहते हैं तू तो हमें ही मरवाने के चक्कर में है। बहरहाल सारे इकोनॉमिस्ट को बुलाएं, आप बैठाएं और इकोनॉमी के ऊपर जो है ना एक डिस्कशन करें। मीडिया के अंदर क्या क्या बुरे हालात हैं, मीडिया बिल्कुल अंधा गूंगा बहरा बना हुआ है, उनके हाथ पांव काटे हैं। बुलाएं सारे मालकान को, एंकर्स को, प्रेस को, ये जो अखबार है सबको बुलाएं, सोशल मीडिया को बुलाएं और बताएं कि यार हम सोशल मीडिया वालों को बुलाएं, उनको कहें यार के क्या मुश्किलात हैं आप लोगों की, यानी आप लोग एक्टिविटी क्रिएट कर दें, ऐसा धमाल डाल दें कि मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए, चस आ जाए। लेकिन क्यों करेंगे आप लोग, लट्ठे दा सूट थे चमकीले बूट एम ही तो नहीं होते। वैसे पेशावर के अंदर जलसा तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जलसे के अंदर वो महमूद अचकज़ई साहब, वो राजा नासिर अब्बास साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, नज़र कोई नहीं आया। वो कहते थे कि
सारे डिसीजन महमूद चकजई साहब ने लेने हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने लेने हैं, इमरान खान साहब ने इनको अथॉरिटी दी हुई है। वो इख्तियारात बदल गए हैं, तब्दील हो गए हैं, मौक़िफ़ बदल गया, क्या हो गया है रातों रात कुछ पता नहीं चलता यार, कुछ भी हो जाता है। वैसे एक चीज़ जो है ना वो इनको फाइनल कर देनी चाहिए कि अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दें। जब मज़ामत की तरफ आ गए हैं तो आएँ, खुल के मज़ामत करें, क्योंकि आपके मुज़ाकरात का मतलब है लॉलीपॉप। अब उस लॉलीपॉप को छोड़ दें और आ जाएँ मैदान में। वो क्या कहते हैं, मैदान भी हाज़िर, घोड़ा भी हाज़िर। वो शफ़ी जान साहब जल लगा के जो शोज़ के अंदर जाते हैं, टीवी शोज़ में जाते हैं, ज़रा आएँ पब्लिक के अंदर, मज़ा आएगा, दमादम मस्त कलंदर करें, ज़रा पता भी चले कि कोई प्रोटेस्ट हुआ है, कोई मज़ामत हुई है। और ये जो इतने सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये APCs हैं ना, ये लाजमी करें ताकि आवाम जो है ना एक्टिव हो। ये इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आजकल ईरान अमेरिका का इशू चल रहा है, आजकल मईशत का चल रहा है, मीडिया का चल रहा है, सोशल मीडिया का चल रहा है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, सिक्योरिटी के इशू है, KP के तमाम सूबों को डिस्कस करें कि यार ये सूबे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। एक ये चल पड़ा ना, एक एक हवा चल पड़ी है, तो आप इस पर भी बुला लें, लोगों को बताएं यार, आइनी माहिरीन को बुलाएं, तमाम जो आइनी माहिरीन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप के आइनी माहिरीन को बुलाएं, बैठाएंगे कि बताएं किस तरह पॉसिबल है, नहीं है, क्या क्या इसके जो है ना शिक्के हैं, किस तरह ये बन सकता है। जब ये सारा कुछ आप ये माहौल बनाएंगे ना तो कसम से चस आ जाएगी। वैसे सूबों की मैं बात कर रहा हूँ तो सूबों के अंदर जो है ना वो बहुत सारे सूबों का तो अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि 32, 38, 45 पता नहीं कितने सूबे बनने हैं। तो मुझे ख़बर ये मिली है कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन किया है शहबाज शरीफ को, सबसे पहले अपने बच्चों को लंदन में, मरियम को, अपनी दूसरी बेटी को, आसमा को, इसहाक डार साहब को फ़ोन किया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने बच्चों को, बेगमात को, उसके बाद जितने रिश्तेदार हैं, चाचा, मामा, फूफी, ताया, खाला, फूफी, सबको उन्होंने फ़ोन किया है और काउंट करके उन्होंने कहा है कितने बंदे हैं हमारे बंदों के। तो कोई कहते हैं कि पता नहीं 38 के कितने बंदे बने। उन्होंने कहा बना दो, इतने सूबे बना दो, हमारे पास इतने बंदे हैं जो हम जो है ना सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स लगा देंगे। जुनेद की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हो सकता है कोई बीच में कैप्टन सफदर साहब को भी एक हज़ारा सूबा मिल जाए और वो भी चीफ मिनिस्टर हो, जैसे बेगम चीफ मिनिस्टर है तो क्या बताने वाले वक्तों के अंदर कैप्टन सफदर साहब की भी सुनी जाए और वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो सुना है कि तैयारी कर रहे हैं नून लीग वाले के, जितने मर्जी सूबे बनाए हमारे पास बंदे तैयार हैं। बहरहाल आजकल जो है ना, क्योंकि हर बंदा जो है वो उसके ताल्लुकात हैं, मुलाकातें हैं, उनको जो है लोग बुलाते हैं, तो फिर ऐसी जो है ना फ़िलासफ़ीज़ आती है मार्केट के अंदर कि अब जो है अमेरिका की तर्ज का सिस्टम बनेगा, एक सदर होगा, बाकी सदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से बेशक ले या पार्लियामेंट के बाहर से बंदों को इकट्ठा करे, हुकूमत बनाए। बहरहाल बहुत सारी जो है ना अफवाहें मार्केट के अंदर सरगर्म है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक जो मेन पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो तो क्या कहते हैं ना 3 में रही, ना 13 में रही, ना जनाना तो ना मर्दाना। पीपल्स पार्टी मादर के साथ आप लोग जो है ना आपके साथ हैंड हो गया। सदर की कुर्सी के साथ आपने वो एल्फी लगाई हुई है, लेकिन सदारत के बाद जो है ना आप लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है वो उस पर जो है ना मजम्मत होनी चाहिए ना। आपको कश्मीर की हुकूमत मिली है, बिलावल बेचारा इतने जलसे जुलूस और पता नहीं क्या क्या करता रहा है। बहरहाल अब जो है आईनी तरमीम और सूबे बनने हैं सिंध के। जब सूबे बन गए सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, तो जनाब सरदारी साहब आपका भी जो है ना वो हाल बुरा हो जाएगा। कराची, हैदराबाद, सिंध, इंटीरियर, एक्सटीरियर, यानी हालात जो है ना सरदारी साहब सोच समझ के ज़रा आहो। ज़ैफ़र रहमान साहब नहीं है वो जो पेप्सी पीते हैं, साथ कोक पीते हैं, दालें और 150 के अंदर जो खाना खा लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारे 184 नंबर पूरे हैं। MQM, बाप पार्टी, अलीम ख़ान की पार्टी, अलीम ख़ान की बात वैसे मैं बताता हूँ, अभी वो जद्दा सऊदीया पहुँचे हुए थे, अलीम ख़ान की पार्टी, ये सारी अब नून लीग, फिर PTI, वो कहते हैं वो भी तो PTI भी तो हमें वोट देगी। तो ये सारे जब होंगे तो 184 हमारी पूरी है। पीपल्स पार्टी जाए जहन्नुम में, हम उसके, हमारे ऊपर उसका कोई ऐसा भार नहीं है। अब मैं उसकी बात करता, क्या नाम है अपना, हमारे इस्तेकाम पार्टी वाले अलीम ख़ान साहब भी पहुँचे हुए थे जी, उमरा कर रहे थे। वो यहाँ से एक्सीलेटर से मैं देख रहा था आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब तो ओन चौधरी और वो भी नीचे उतर रहे थे, बल्ले में बल्ले। एक हफ्ते पहले एक दूसरे की माँ बहन एक कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ उसको, वो इसको, ये वो लेक व्यू उनकी सोसाइटी और ये वो सारा कुछ एकदम से। यानी क्या यार, ये एक दूसरे को वहाँ पर फेस कैसे करते होंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब और वो यूँ खड़े होंगे जब उमरा कर रहे होंगे या सऊदीया में या किसी डेलीगेशन के साथ, तो यानी कैसे यार ये लोग हैं वैसे, कसम से कोई हाल इनका नहीं है। बहरहाल इस जहाँ पर हमारी अपोजिशन नापैद है, जहाँ पर ये हालात है, एक बंदा मर्द मुजाहिद, वो है हाफिज़ नईमुर रहमान। हाफिज़ साहब जो है ना वो लगे हुए हैं एहतजाज कर रहे हैं। वो
फुसफुसा एहतजाज इसको कहते हैं ना, फुसफुसा होम्योपैथिक एहतजाज, ना उसका किसी को नुकसान होता है और ना ही आज तक किसी को फ़ायदा हुआ है। वो लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इसको उठा दो, इसको उड़ा दो, इसको बिठा दो, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये है वो है। एक दिन मैं ना घर से बाहर मार्केट में निकला पिछले हफ्ते में, तो मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ है, तो वो पम्फलेट दे रहे थे, तो मैंने एवं ही छेड़ दिया उस बंदे को। मैंने कहा यार ये इसका क्या फ़ायदा यार, आप लोग तो मिले हुए हैं ना पीछे से, आप लोगों की डोरे में किसी और के हाथ में। आधा घंटा उनके साथ मुझे बहस करनी पड़ी और मुझे समझाना पड़ा कि भाई बात यह है कि पाकिस्तान के निज़ाम को आप समझें, आपके हाफिज़ साहब जो है ना वो इतने वो नहीं है, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है तो वो आ जाते हैं, स्टेज सजा जाते हैं, और ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, ज़ाहिर है बोलते हाफिज़ साहब है लेकिन प्रेशर कहीं और जा रहा होता है। तो इतना सीरियस ना लिया करें आप अपने हाफिज़ साहब को। तो वो कहते हैं नहीं, ये एक वाहिद आवाज़ है जो इस टाइम पे आप बताएं कौन उठाए कौन नहीं। कह तो सही रहे थे लेकिन कह मैं भी गलत नहीं रहा था। हाफिज़ साहब जो है ना वो लगे हुए हैं, कर रहे हैं। हमारी जो है ना वो कल मुसरत हलाली साहिबा जो हैं वो रिटायर हुई, तो उन्होंने जाते जाते उन्होंने आखिरी कलमात अदा किए हैं। जजेस आते जाते रहते हैं, जजेस आते जाते रहते हैं, इंसाफ हमेशा कायम रहना चाहिए। इत्मीनान के साथ, इत्मीनान के साथ रिटायर हो रही हूँ हिलाली साहिबा, मुसर्रत साहिबा, आप इत्मीनान के साथ रिटायर तो हो गई हैं, लेकिन जो कभी मोबाइल खोलिएगा उसके ऊपर एक ट्विटर की ऐप होती है, एक क्या उसको कहते हैं यूट्यूब होता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं, ज़रा इंस्टॉल करें और खोलें तो आपका इत्मीनान जो है ना इंशाल्लाह तबाह और बर्बाद हो जाएगा और बाकी नहीं रहेगा। जाते जाते बात करते हैं अपनी मैडम सीएम की। मैडम सीएम जो है ना वो अब जो है ना वो समझ आ रही है, मैडम सीएम जो है ना वो वापस वो पावर में आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होता, वो 2-2 हज़ार, उन्होंने फैसला किया कि कश्मीर में 50,000 लैपटॉप्स बांटे जाएंगे। मोहसिन नकवी को उन्होंने बिलाखिर जवाब दिया है, अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि लैपटॉप्स देकर ही तरक्की होती है मुल्क में। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो कोलैप्स कर गया, लेकिन हम लोग लैपटॉप्स देना बंद नहीं करेंगे। आप अपना मुंह बंद कर लें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।